So when we started thinking of registering ARC Foundation, so we thought of a vision for children. Those who are associated with ARC Foundation, now they are in different states, different country also. At that time, we said wherever we will be working, we will strengthen government school. So I started from my own village. My village had प्राइमरी स्कूल, तो प्राइमरी के बाद हम लोगों को इसीलिए मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा। तो पहले सबसे पहला मेरा टारगेट था कि मेरे गांव में जो स्कूल है उसको अपडेट करना है, तो हमने उसको 8वीं तक किया। और ये हमारा विज़न रहा कि जहाँ जहाँ हम काम करें, क्योंकि सरकारी स्कूल ज़रूरी है। हर बच्चा के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ सके, और जो भी सरकारी स्कूल हो वो उसी गांव में हो। यानी बच्चा गांव से दूर अगर जाएगा तो वो नहीं पढ़ पाते। एक हमारा ये था। दूसरा ये था कि एक्सेस टू हेल्थ केयर। हर बच्चे को एक तो न्यूट्रिशन मिले, उसको जो टीका होते हैं BCG का, टेटनस का, है ना, प्रॉपर जो है उसको पोषण आहार मिले ताकि वो हेल्दी चाइल्ड बने। क्योंकि हम लोग उस वक्त तक समझ गए थे कि भूखा बच्चा स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो उस भूखे बच्चे को कैसे भोजन मिले, इस पे भी हमने काम करना शुरू किया। तो फिर उसको हमने आंगनवाड़ी से जोड़ना शुरू किया, उसको हमने बाद में चल के मिड डे मील से जोड़ना शुरू किया ताकि कम से कम एक वक्त का खाना उसको मिले। फिर उसको जो है हेल्थ केयर शुरू किया कि जो ही बच्चा हो बीमार हो तो उसमें से। तो एक दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट था, फोकस था ये हेल्थ केयर का था। और तीसरा हमारा था चाइल्ड प्रोटेक्शन। चाइल्ड एक्चुअली ये तीनों आप देखोगे आपस में जुड़ा हुआ है। भूखा बच्चा रहेगा तो वो सुरक्षित नहीं है, वो ही शी विल नॉट लिव अ डिग्निफाइड लाइफ। और वो तो उसके लिए फिर हमने जो है एक ब्रॉडर लेवल पे काम करना शुरू किया कि कहाँ कहाँ बच्चे असुरक्षित है। उसको हमने जो लोग भी हम लोग ARC फाउंडेशन जहाँ काम करता था वहाँ पे ये चिन्हित किया, उसको आइडेंटिफाई किया कि बच्चे जो है गांव में कहाँ कहाँ असुरक्षित है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चे गांव में कोई ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे एडल्ट रुकते हैं, वो खाने पीने की बात होती है वहाँ पे ना, बहुत सारे आप जाओगे गांव में भी आजकल शराब की दुकानें खुल गई हैं। तो स्कूल को बच्चों को उससे दूर रखना चाहिए। कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पे बच्चे ट्रैफिक हो सकते हैं, है ना। तो ये सब गांव का आइडेंटिफाई किया। फिर ये आइडेंटिफाई किया कि बच्चे अगर ख़तरा महसूस करते हैं तो किसको कांटेक्ट करेंगे, वो कौन से लोग हैं अपने माँ बाप के अलावा जिससे वो कांटेक्ट करें। हो सकता है माँ बाप घर पे नहीं हो तो गांव का प्रधान हो सकता है, पुलिस थाना हो सकता है। ऐसे हमने मैपिंग किया कि उस गांव के आसपास क्या क्या चीज़ है जिसको वो बच्चा कांटेक्ट कर सकता है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। पिछले कई सालों से हमने एक क्लाइमेट चेंज पे भी काम करना शुरू किया, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो चाइल्ड प्रोटेक्शन है और क्लाइमेट चेंज है ये डायरेक्टली लिंक है। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज यू कैन सी लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। ग्लेशियर पिघल रहा है, ग्लेशियर पिघलने से झरने भर रहे हैं, झरना बढ़ने से नदी में पानी बढ़ रहा है, नदी में पानी बढ़ने से फ्लड आ रहा है। जब फ्लड आ रहा है तो ये एक आपको एग्जाम्पल दूंगा मैं। एक जगह है बिहार में, कोसी फ्लड आया था, हम लोगों ने उसकी स्टडी किया था। तो उसमें क्या है कि चाइल्ड मैरिज जो
कोपिंग मैकेनिज्म बन गया था उस एरिया का कि अगर फ्लड आ गया है, काम रोजगार नहीं है, तो बच्चों की शादी कर दो तो कुछ दहेज मिल जाता था, तो उससे वो काम चलता था, और लड़की की शादी हो जाती थी तो उससे छुटकारा मिल जाता था। तो दिस इज अ कोपिंग मैकेनिज्म। तो चाइल्ड मैरिज बिकम द इन स्पाइट ऑफ पॉक्सो एक्ट, इन स्पाइट ऑफ चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट, जब बाढ़ आती है, आपदा आता है, तो बच्चों शिक्षा से दूर होते हैं और वो शादी के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो इस पे भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि क्लाइमेट चेंज कैन बी अ इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ वर्क टू एंश्योर चिल्ड्रेन आर प्रोटेक्टेड।